हेलो गाइस, वेलकम टू पायल टेक्नोवा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एल इफ एल स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स करके दिए थे, प्रैक्टिकल्स हमने देखे थे इफ स्टेटमेंट और इफ एल स्टेटमेंट्स के। उसके पहले हमने कवर किया था कंट्रोल स्टेटमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट: conditional statement, looping statement, jumping statement. In conditional statement, there are four types of conditional statement, that is if statement, if else statement, if else statement, then nested if statement. Then in looping statement, there are two types of looping statement: for loop statement, while loop statement. Jumping statement, there are four types of jumping statement, that is ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड रिटर्न स्टेटमेंट। सो आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के रिमेनिंग दो टाइप्स, दैट इज इफ एल स्टेटमेंट एंड एल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, तो इफ एल इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एल इफ स्टेटमेंट में हम पर्टिकुलर कंडीशन चेक करते हैं। कोई कंडीशन अगर मेरी ट्रू है, ठीक है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इफ एल्स में क्या करते थे? कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन हम एलिफ में क्या देखने वाले हैं कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स रही तो भी मैं इसमें दूसरी कंडीशन चेक करूंगी। ठीक है, तो वो है एलिफ कंडीशन। अभी मैं एग्जांपल आपको मतलब हम बेसिक से जाएंगे, जैसे उसका वो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक फाइल लेती हूँ, फाइल का नाम देती हूँ एल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एलिफ स्टेटमेंट। अभी एलिफ स्टेटमेंट एल इफ है तो हम इसी को बोल सकते हैं इफ एल if else, if else। ठीक है, ये क्या है? It evaluates the particular condition. If the condition is true, then if block will be executed. If that particular condition is false, then another condition we can try. If that particular condition is true, then that if block will be executed. Otherwise, next condition we can check. Otherwise, that condition also wrong, then at the end we can print the else part. Okay, that is nothing but the elif statement. मैं यहाँ पे लिखती हूँ if, इसकी डेफिनेशन if it evaluates the particular condition. If condition is true, if condition is true, then if block, then if block will be executed. Otherwise we can check another condition in else part. In else part at the if that condition is also false, then else block will be executed at the end.
क्लियर है? मतलब कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर ट्रू रही तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं रही तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे एल्स ब्लॉक में, अगर वो भी कंडीशन फॉल्स रही तो फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर है गाइस? तो हम इसका देखते हैं सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स, सो अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स क्या है? पहले तो हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी होती है, इफ कीवर्ड यूज करके। कंडीशन, कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके भी हम यहाँ पास कर सकते हैं, या तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके भी। क्लियर है? देन हमें कंडीशन के बाद कोलन लगाना होता है। कोलन, ये इसका सिंटैक्स है और वो हमें फॉलो करना ही करना है। देन इफ ब्लॉक में, अगर इफ ब्लॉक मेरी मतलब ट्रू रहा, इफ ब्लॉक ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करूंगी। पहले तो इफ, इस इफ ब्लॉक का एल्स लिखूंगी और उसी एल्स एल्स में मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगी। तो वहां पे हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज एल इफ, मतलब एल्स में ही दूसरी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो वहां पे कीवर्ड यूज करेंगे एल इफ, तो वहां पे मैं दूसरी कंडीशन पास करूंगी, कंडीशन 2। ठीक है? अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूट। अगर वो भी कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी एट द एंड एल्स ब्लॉक। मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो मेरा स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ नंबर का। ठीक है? मैं वहां पे चेक करूंगी ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले दो नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है? मैं सपोज यहाँ पे लेती हूँ एक्स, एक्स इक्वल टू इंटीजर इनपुट। ठीक है? एंटर अ नंबर। ठीक है? और ऐसे ही सेम मैं दो नंबर मतलब और एक नंबर लेती हूँ, दैट इज वाई। ठीक है? हाँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंटर अ नंबर एंड सपोज नंबर, एंटर नंबर, एंटर नंबर, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। ठीक है? अगर मेरा एक्स जो है वो वाई है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स रही तो मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन पुट करूंगी, एल इफ एक्स इज लेस देन वाई, मतलब ग्रेटेस्ट नहीं तो लेस तो होगा, तो मैं वो कंडीशन चेक करूंगी। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी, देन प्रिंट वाई इज ग्रेटर, ग्रेटर देन एक्स। ठीक है? इसको मैं डबल कोट्स में लिखूंगी क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में ही रहती है। ठीक है? मतलब पहले कंडीशन चेक की एक्स इज ग्रेटर देन वाई है क्या, नहीं है, तो एक्स इज लेस देन वाई है क्या, दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स है क्या, मतलब दोनों का ही एक ही मीनिंग है। ठीक है? अगर मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स है, मतलब एक्स इज लेस भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्स इज लेस देन ही लिखती हूँ, मतलब और अच्छे से समझेगा आपको। एक्स इज लेस देन वाई। पहले क्या चेक किया हमने, एक्स इज ग्रेटर देन वाई है क्या, यहाँ पे चेक किया एक्स इज लेस देन वाई है क्या। अगर लेस भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है तो एट द एंड क्या रह गया, वो इक्वल हो सकते हैं। प्रिंट, प्रिंट
x इज इक्वल टू y, मतलब x की और y की वैल्यू जो है वो सेम है। क्लियर है? मैं इसको सेव कर दूंगी और रन करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगी सपोज 10 और y की वैल्यू पुट करूंगी 30। सो x इज लेस देन 30 है, तो मैं मुझे x इज लेस देन 30 मतलब x इज लेस देन y जो है प्रिंट होना चाहिए, तो मैं रन करती हूँ x इज लेस देन y। क्लियर है गाइस? ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटेस्ट देती हूँ 40 एंड y की वैल्यू देती हूँ 2। सो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर मैं दोनों ही नंबर की सेम वैल्यू पास कर दूं 2 तो क्या प्रिंट होना चाहिए? x इज इक्वल टू y। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है तो मैं यहाँ पे एलिफ का यूज करके चेक कर सकती हूँ। क्लियर है गाइस? और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, उससे आपको क्या होगा और क्लैरिटी मिलेगी। ग्रेड, स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी। स्टूडेंट ग्रेड, ठीक है, तो स्टूडेंट ग्रेड के लिए मुझे पहले मार्क्स लेना पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स इनपुट लूंगी मैं, मार्क्स इक्वल टू इंटीजर इनपुट। ठीक है, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, एंटर स्टूडेंट मार्क्स मैंने यहाँ पे कर दिए। अभी क्या करूंगी मैं? कंडीशन चेक करूंगी। अभी सपोज मुझे ए ग्रेड के लिए मेरी कंडीशन है कि वो 80 अबो होने चाहिए। ठीक है, 80 अबो अगर होंगे, एपी 80 अबो बट 95 तक मतलब 90 तक अगर होंगे तो ए होगा, ए ग्रेड मिलेगा। अगर 90 के अबो है तो ए प्लस मिलेगा। अगर 70 के अबो है तो बी ग्रेड मिलेगा। अगर उसको 60 के अबो है तो सी ग्रेड मिलेगा। अगर 40 के अबो है तो डी ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज फेल होगा। तो मुझे वही कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, अभी ग्रेटर देन 90 अगर मैं यहाँ पे नंबर पास कर दूं 200, तो 200 एलिजिबल मतलब वो अकाउंट होगा क्या? नहीं। सो मैं यहाँ मुझे यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी पास करनी पड़ेगी, दैट इज मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू, मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100 होने चाहिए, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही कंडीशन चेक करूंगी। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी ए ग्रेड, ए सॉरी ए प्लस ग्रेड। क्लियर है? अभी दूसरी कंडीशन चेक करूंगी। अभी दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरी? अभी मेरा जो नंबर रहेगा वो 80 के अबव होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 90 होना चाहिए। यहाँ पे नंबर जो है मेरे मार्क्स वो 80 अबव होने चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 90 होने चाहिए। तब क्या प्रिंट करना चाहिए उसने? ए ग्रेड। क्लियर है? सो अभी बी ग्रेड के लिए मैंने क्या बोला था कि 70 अबोव होनी चाहिए। 70 अबोव अगर होंगे और 80 के लेस और 80 भी रहे तो उसने क्या प्रिंट करना चाहिए? बी ग्रेड, बी ग्रेड। क्लियर है? अभी मैं तीसरी कंडीशन चेक करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ लिखा है, हमें क्या लिखना है? एल इफ। ठीक है, एलिफ क्या करता है? अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एलिफ आएगा, एल इफ। ठीक है, अभी मुझे डी ग्रेड प्रिंट करने के लिए 40 के अबोव, सॉरी सी ग्रेड प्रिंट करने के लिए 60 के अबोव होने चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 70 होने चाहिए, या तो हम 50 के अबोव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर होंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए? सी ग्रेड। ठीक है, अगर मेरा नंबर जो मतलब स्टूडेंट के नंबर जो है वो 40 के अबोव होंगे, अबोव अगर होंगे 40 के और लेस देन और इक्वल टू 50 होंगे तो क्या प्रिंट करेगा? डी ग्रेड, डी ग्रेड। और अगर 40 के नीचे है तो एल्स में क्या प्रिंट करना चाहिए? स्टूडेंट इज फेल्स।
40 के अबो है तो वो स्टूडेंट फेल ही होगा ना, तो मुझे वही करना है यहाँ पे, प्रिंट फेल। क्लियर है गाइस? तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर ली है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। यहाँ पे चेक किया, मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 और मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 90, चेक किया, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 70 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 80 होना चाहिए, तब बी ग्रेड प्रिंट करेगा। अगर 50 के अबोव है, 70 इज लेस देन और इक्वल टू 70 है, तो सी ग्रेड प्रिंट करना चाहिए। 40 के अबोव एंड 50 इक्वल भी रहे, 50 के नीचे या इक्वल भी रहे, तो डी ग्रेड प्रिंट करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो एक बात, जो यहाँ पे मैंने 90 लिखा, ग्रेटर देन 90 और यहाँ पे इक्वल टू 90 लिखा, तो अगर मैं 90 पास कर दूंगी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? आउटपुट में मिलेगा, अगर मैंने 90 पास किया आउटपुट में मिलेगा ए ग्रेड। क्यों? क्योंकि 90 इज इक्वल टू 90 है, दैट इज इट विल प्रिंट दी ए ग्रेड। क्लियर है? अगर मैंने 91 प्रिंट कर दिया तो मैं ए प्लस ग्रेड यहाँ पे प्रिंट करूंगी। क्लियर है गाइस? 50 होने चाहिए, ठीक है। सो हम इसको रन करते हैं और वन बाय वन देखते हैं। मैं यहाँ पर 10 पास कर दूंगी, फेल आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे पास कर दूंगी, सपोज 41, क्या प्रिंट करना चाहिए? डी प्रिंट करना चाहिए। देन मैं यहाँ पे पास कर दूंगी 55, तो वो सी प्रिंट कर दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे 78 पास कर दूंगी तो बी प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 79 सॉरी 89 पास कर दूंगी, 89, तो ए ग्रेड प्रिंट किया। और अगर मैं 95 पास कर दूं तो ए प्लस ग्रेड प्रिंट होगा। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे एलिफ मैंने यूज किया, तो कितने कंडीशंस यूज किए हमने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशन हमने एक ही प्रोग्राम में चेक कर दिया। तो ये पावर है एलिफ स्टेटमेंट का, कि हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, एल्स में भी दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाइस। क्लियर है? तो आपको ये एलसी मतलब क्लियर है? तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होना तो जस्ट कमेंट कीजिए, ठीक है।